गुड मॉर्निंग जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। मैं फिर से उपस्थित हूं आपके सामने आज के करंट अफेयर्स टुडे के साथ। साथियों डेली अपने 10 मिनट से वो करंट अफेयर्स को दें और रोजाना जो न्यूज़पेपर पढ़ें। साथ ही जो मंथली मैगजीन आती है वो तैयार करते टाइम आपको बिल्कुल कम टाइम लगेगा करंट अफेयर्स में, और डेली अपडेट रहने से आप है वो करंट अफेयर्स पे अपनी जो है एक अच्छी पकड़ बना पाएंगे। तो कल का प्रश्न था काजिंद 2024 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, युद्ध अभ्यास, भारत और किस देश के मध्य हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने नाम भी बताया था, कजाकिस्तान, यानी कजाकिस्तान के 3 वर्ड और IND इंडिया के 3 वर्ड से ये बना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसमें आपके राइट आंसर होगा 5। देखते हैं रिलेटेड फैक्ट्स कौन सी है वो 5 भाषाएं जिनको शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है। 3 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने 5 नई भाषाओं जैसे मराठी, पाली, प्राकृत, असमी या असमिया कह सकते हैं, बंगाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित किया गया। अब जो कुल है वो 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हो चुका है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था वो भाषा है आपके तमिल। 2004 में है वो, दिसंबर 2004 में इसको अधिसूचित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य के बोडो नफाम व्यंजन है उसको GI टैग मिला। तो बोडो नफाम जो है वो असम का व्यंजन है। कुल 8 व्यंजनों को कुल 8 को GI टैग मिला, जिसमें कुछ व्यंजन है, एक वस्त्र भी शामिल है। असम क्षेत्र के 8 अनूठे उत्पादों को GI टैग दिया गया जो बोडो समुदाय, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि जो बोडो समुदाय से संबंधित है। इसलिए जितने भी समुदाय जो GI टैग मिला है उन उत्पादों के नाम के आगे आपको कहीं ना कहीं है वो बोडो जरूर मिलेगा। इसमें से जो प्रमुख रूप से मैंने लिए हैं, बोडो जो ग्वारन, मैब्रा जे बिडवी, बोडो जो गिशी और बोडो नफाम, ये है 7 व्यंजन है और एक वस्त्र है वो भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में देश की पहली बैटरी संचालित डबल डेकर क्रूज का उद्घाटन राजस्थान की किस झील में या किस झील में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आना सागर। देखिए रिलेटेड फैक्ट्स, हाल ही में वासुदेव देवनानी द्वारा पहले बैटरी संचालित डबल डेकर क्रूज का उद्घाटन आना सागर झील में किया गया। ई क्रूज पर्यावरण के साथ साथ जलीय जीवों को भी है वो किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। ई क्रूज में एक साथ 150 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। तो आपको झील का नाम याद रखना है और देश की पहली डबल डेकर क्रूज है, तो ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के विश्वविद्यालय में यानी राज्य के किस विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा पर शोध एवं शिक्षा प्रसार केंद्र शुरू किया जाएगा। तो ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा पर शोध एवं शिक्षा प्रसार केंद्र शुरू किया जाएगा। 5 साल तक चलने वाले इस प्रोजेक्ट के तहत विश्वविद्यालय को 2 करोड़ से अधिक की राशि है वो ग्रांट के रूप में मिल सकेगी। राष्ट्रीय स्तर पर 50 विख्यात तकनीकी संस्थान एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों का है वो इसके लिए चयन किया गया है, चुनाव किया गया है, जिसमें अपना बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, सरकारी ऑफिसों में ऑनलाइन मीटिंग के लिए किस ऐप पर प्रतिबंध लगाए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है डिजिटल वे में देखा जाए तो ये आपके जूम ऐप पर है प्रतिबंध लगाए। सरकारी ऑफिसों में ऑनलाइन मीटिंग के लिए जूम ऐप, और इस ऐप के पीछे जो रोक लगाई इसके पीछे सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। अब तक लगभग प्रदेश के सभी सरकारी ऑफिसों में अधिकारी है वो जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन मीटिंग से जुड़ते थे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में स्वयं सिद्धा प्रदर्शनी, नाम आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट के रूप में भी प्रश्न आ सकता है, साथ ही साथ है वो सत्य असत्य या इस तरह के डिटेल के रूप में जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसमें भी ये शामिल किया जा सकता है। तो शुभारंभ कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा ये। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लघु उद्योग भारतीय महिला संगठन जयपुर की ओर से जयपुर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में 4 से 6 अक्टूबर तक है वो आयोजित स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी आयोजित होगी, और प्रदर्शनी में जयपुर की केंद्रीय महिला इकाई की ओर से 85 स्टॉल लगाई जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय आबानेरी फेस्टिवल की डेट याद रखनी केवल
और आबानेरी से संबंधित जितना भी तरह का जो करंट है वो आपको तैयार करना है। तो इसका भी शुभारंभ है वो 4 अक्टूबर को हुआ। 2 दिवसीय है तो 4 और 5 को इस फेस्टिवल हुआ। आबानेरी ग्राम में जो 10वीं शताब्दी का हर्षद माता का मंदिर और उसके पास ही विश्व विख्यात चांद बावड़ी सैलानियों के लिए जो है वो खास आकर्षण का केंद्र है। आपको केवल ये जो है आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते आ रहे हैं। 2 दिवसीय आबानेरी फेस्टिवल है वो 4 और 5 को हुआ। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल वे में देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में शामिल होने के लिए किस देश में जाएंगे? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वो अपने आप में एक अपना है वो पुश्तैनी दुश्मन पाकिस्तान। उसके बाद जो है इसका पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर है वो शंघाई सहयोग संगठन मीटिंग में शामिल होने के लिए 15 और 16 अक्टूबर को CHG का मतलब यहाँ काउंसलिंग हेड्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। काउंसलिंग ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग होगी उसमें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो है वो बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद देखिए अगला, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अलेक्जेंडर डन। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। शास्त्र रामानुज, मैं आपको शास्त्र की फुल फॉर्म भी बताऊंगा। 2024 रामानुजन पुरस्कार जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के अलेक्जेंडर डन को मिला। यह पुरस्कार उन्हें मॉड्यूलर फॉर्म, अर्धपूर्णांक भार फॉर्म, मेटापैलेटिक फॉर्म और अभाज्य संख्या और पूर्णांक विभाजन, सारी की सारी चीज़ें मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ध्यान रखना क्योंकि रामानुजन है वो खुद एक विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे थे। पूर्णांक विभाजन के साथ उनके संबंधों के अध्ययन में महत्वपूर्ण सफलता पर मिला। पूरी पुरस्कार जो राशि है अवार्ड मनी वो 10,000 अमेरिकन डॉलर है। अब जो मैं बता रहा था शास्त्र, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपके तमिलनाडु की एकेडमी का नाम है शनुमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी। ये इस शास्त्र की जो है वो फुल फॉर्म है, तमिलनाडु द्वारा दिया जाता है। इसमें ये ध्यान रखना साथियों, एक और फैक्ट बता देता हूँ मैं। 32 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों ने जो उनका विशेष योगदान रहता है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको एज भी ध्यान रखनी, 32 वर्ष से कम आयु के जो है वो मैथमेटिशियन होते हैं उनको। अंतिम प्रश्न देखिए, किस देश के राष्ट्रपति आज से भारत दौरे पर रहेंगे? तो किस देश के रहेंगे साथियों? मालदीव के। मोहम्मद मुइजी जो है वो आज आ रहे हैं और 10 अक्टूबर तक अपने यहीं रहेंगे, जिसमें कई तरह की द्विपक्षीय वार्ताएं होगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजी आज से 10 अक्टूबर तक भारत दौरा करेंगे। इस दौरान वे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी हितों, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर है वो चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए आज का क्विज का प्रश्न। हाल ही में जयपुर में 12वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में किस राजस्थानी फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड, ये राजस्थानी फिल्म कैटेगरी में ही मिला। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, किस को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। ऑप्शन आपको बता देता हूँ, भवानी, मेरो बदलो, पुनर्जन्म या इनमें से कोई नहीं। तो ये आज के करंट अफेयर्स थे। आप सभी है वो करंट अफेयर्स को देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा है वो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।